अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आज आप लोगों को वस्त्र और सूत विज्ञान कक्षा 10 का आपका जो तृतीय खंड है, महत्वपूर्ण अध्याय सिलाई किट और वस्त्र निर्माण कला। बेटा आप बच्चे जो भी लोग आप क्लास देख रहे हो, बेटा एक बार आप वस्त्र विज्ञान का मैंने कैसे यानी उसका बेस क्या है वस्त्र विज्ञान, उसका मैंने वीडियो डाला है। बेटा एक बार आप लोग वो वाला क्लास ज़रूर देख लीजिए, फिर आप लोगों को ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, सिलाई किट और वस्त्र निर्माण कला। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सिलाई किट क्या है। सिलाई किट किसे कहते हैं? किट मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा चीज जहाँ पर हम उससे संबंधित चीज़ों को इकट्ठा रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी सिलाई से संबंधित जो भी चीज़ें हम इकट्ठे एक साथ रखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? सिलाई किट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है बेटा आपके विस्तृत में कि सिलाई किट में कौन कौन सी चीज़ों को हम रखते हैं, या सिलाई किट किसे कहते हैं, या फिर सिलाई किट में कौन कौन सी आवश्यक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद है बेटा वस्त्र निर्माण कला, यानी हम सिलाई के द्वारा ही तो वस्त्र को बनाते हैं। तो सिलाई अगर हम घर पे करते हैं या हम बाहर देते हैं तो उसमें क्या अंतर है, या फिर जो भी सिलाई होती है बेटा उसमें किस प्रकार के हम टाके का प्रयोग करते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिया है, घर में सिलाई करने से लाभ। फिर है सिलाई किट एवं सिलाई के लिए आवश्यक वस्तु, सिलाई मशीन, कपड़ों की नाप, कपड़े लेने का ढंग, कपड़ा काटते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये सारी कुछ बातों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बेटा कि हमने सिलाई कला का निर्माण या फिर सिलाई के गुण हमारे कैसे हमने सीखा। बहुत पहले बेटा हम सब जानते हैं तकली से हमें सूत मिलता है, तकली के बाद चरखा आया, फिर हम लोगों ने नई नई प्रकार की मशीनें, हॉर्नेस, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने लगे, है ना बेटा, जिसके द्वारा हमारे वस्त्र बनना शुरू हो गया। इसी प्रकार बेटा पहले लोग हाथ से कपड़ों को जो काटा होता है ना, कांटे के द्वारा सिलते थे। फिर धीरे धीरे सुई और धागे का निर्माण हुआ। फिर लोगों को लगा कि नहीं, अभी सिलाई हमें हाथ से करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे शासन करने बेटा, तो उस समय भारतीय जो थे ना वो सिलाई हाथ से करते थे। किससे करते थे बेटा? हाथ से। तो हाथ से वस्त्र सिलने में ज़्यादा समय लगता था, और जो अंग्रेज थे बेटा, जो यूरोपी थे, वो क्या करते थे, मशीन का प्रयोग करते थे। ठीक है बेटा, मशीन ना। तो ईशान सिंगर, जो बेटा ईशान सिंगर, इन्होंने ही सबसे पहले सिलाई मशीन का निर्माण किया था। ठीक है बेटा, इन्हीं के नाम पर सिंगर मशीन आज भी फेमस है बेटा। उसके हर एक पार्ट, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे बेटा, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। क्या ले जाते थे बेटा? रॉ मटेरियल, यानी कच्चा सामग्री। अब कच्चा सामग्री में क्या होता था बेटा, हमारे जो कॉटन होता था ना, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रुई। ठीक है बेटा, तो ये लोग रुई लेके जाते थे अपने यहाँ, इसकी धुनाई करते थे, इससे सूत तैयार करते थे, फिर उस सूत से कपड़े बनाते थे, और वही कपड़े यानी तैयार कपड़े ये भारत में ला करके बेचते थे। ठीक है बेटा, तो उसके आगे हमारे जो भारतीय बुनकर थे ना बेटा, ये बहुत पीछे होते चले गए, और समय ज़्यादा लगता था हाथ से सिलने में, और धन कम मिलता था। ठीक, क्योंकि इनके तैयार वस्त्र को बनाने में समय नहीं लगता था, ना ही ज़्यादा धन खर्च होता था। तो इनके द्वारा जो वस्त्र होते थे बेटा वो मार्केट में कम दाम में मिलते थे। ठीक, लेकिन अब हाथ से आप सिलाई कर रहे हैं लंबे समय तक, तो इसका दाम ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर इधर आकर्षित होते थे कम की तरफ, और इधर लोग नहीं आते थे। जिससे क्या हुआ
भारतीय बुनकरों पर बहुत बुरा असर पड़ा और धीरे धीरे इसका छाप पड़ने लगा ब्रिटेन पर। यानी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार करके हमारे यहाँ लाने लगे। आप पढ़े होंगे जब असहयोग आंदोलन यानी गांधी जी ने जब किया था तो उन्होंने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जितने भी अंग्रेजों के कपड़े थे, सामग्रियाँ थी, सबको उन्होंने जलवा दिया था। ठीक है बेटा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में भी मशीन का प्रयोग शुरू हो गया। यहाँ भी मशीन से सिलाई शुरू हो गई। तो हमें यही देखना है बेटा इस लेसन में कि जो मनुष्य है बेटा वो सिलाई के द्वारा किस प्रकार अपने वस्त्रों को सिलता है, कैसे उसमें सौंदर्य वृद्धि करता है। ठीक है। तो जो भी वस्त्र बेटा वो मनुष्य की क्या है, आवश्यकता। देखो बेटा हमारी 3 मुख्य आवश्यक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है ना, जिसके द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसी प्रकार बेटा वस्त्र मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्रों का प्रमुख कार्य हमारे शरीर की रक्षा करना। ठीक है बेटा, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर को धूप, गर्मी, बारिश इन सब से बचा कर रखना। लेकिन बेटा इस टाइम में वस्त्र का जो हम प्रयोग करते हैं वो सौंदर्य वृद्धि के लिए करते हैं। वस्त्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जिससे अनुकूलित किट और शैली के साथ कपड़े बनाए जाते हैं। आजकल आप देखो बेटा बहुत तरह तरह के मार्केट में कपड़े आ गए हैं बेटा, है ना, बहुत तरह तरह के कपड़े आ गए हैं मार्केट में। आप देखोगे वो कपड़े जो होते हैं बेटा मार्केट में वो बहुत महंगे भी दिखते हैं आपको और बहुत सस्ते भी दिखते हैं ना। उस पर प्रभाव जाता है किसका, आपके वस्त्र की गुणवत्ता का। कम गुणवत्ता वाले हमें सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, डिजाइन सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कपड़े की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। तो सिलाई बुनाई के द्वारा बेटा सिलाई बुनाई के अन्य तरीकों को अपना करके हम नई नई डिजाइनों के वस्त्र तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण आजकल बेटा हम देखते हैं कि मार्केट में अनेक तैयार डिजाइनर कपड़े हमें आसानी से मिल जाए। अब तो बेटा ऑनलाइन का ज़माना हो गया, आपको ऑनलाइन बाहर मार्केट से भी कम दाम पे मिल जा रहा है। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते बेटा, एक बार अगर कोई भी अच्छा ड्रेस लेता है तो एक बार से ज़्यादा नहीं पहनता, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि हमने तो उनकी शादी में ये ड्रेस पहना था। तो इसीलिए लोग क्या करें बेटा, ऑनलाइन चीज़ों का ज़्यादा कर रहे हैं परचेस से। वहाँ पे हमें कम दाम में अच्छी कपड़े मिल जा रहे हैं और अच्छे डिज़ाइन के। तो कोई बेटा आपके पास आके आपके वस्त्र को छू नहीं रहा है, वो सिर्फ दूर से तो सुंदरता देखता है, तो दूर से उसकी सुंदरता बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह नए नए डिज़ाइन के वस्त्र हमारे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वस्त्रों की सिलाई एक कला है। क्या बेटा, वस्त्रों की सिलाई एक कला है। सिलाई कला का ज्ञान होना गृहिणी के लिए भी आवश्यक है। माना जाता है कि यही कारण है कि गृहिणी गृह विज्ञान के अंतर्गत बालिकाओं को सिलाई का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है बेटा, सिलाई के द्वारा बालिकाओं को ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वो भविष्य में अपने आवश्यकता के अनुसार अपने वस्त्रों की सिलाई कर ले। देखिए बेटा यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेट दिए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, राजस्थान, पंजाब, हर किसी का अलग है। ये देखिए पंजाबियों का ड्रेस अलग है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हरियाणा के हैं, ये राजस्थान के हैं बेटा। तो अभी आप देख रहे बेटा ये इधर उत्तराखंड, हर किसी के कपड़े आपको अलग अलग दिख रहे हैं, हर किसी का गेटअप अलग है, हर किसी के कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं, है ना। कपड़ा सबने पहना है लेकिन सबके तरीके अलग अलग दिख रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से बेटा
हम जानते हैं कि हम किसी के भी पहचान उसके वस्त्रों के द्वारा ही करते हैं। तो अगला पॉइंट बेटा, घर पर सिलाई करने से लाभ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, अति में भी आता है, लघु में भी आता है, विस्तृत में भी आता है। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से सुनिए और जहाँ मैं कहूँ उसको नोट डाउन भी करते जाइए। देख बेटा, सिलाई जो होता है ये किसी भी गृहिणी के लिए इसका गुण उसके अंदर, इसका ज्ञान उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर पे सिलाई करने से बेटा सबसे ज़्यादा हमारे धन की बचत होती है। किसकी बचत होती है बेटा? सबसे ज़्यादा हमारे धन की बचत होती है। ठीक है, अब धन की बचत कैसे होगी बेटा? हम घर पे वस्त्र सिलेंगे तो सिलाई हमें नहीं देनी होगी और इसके बदले जब ज़रूरत होगा बेटा तब हमें हमारा वस्त्र मिल जाएगा, है ना। और इससे एक और बचत होगी, कपड़ा, जो कपड़ा एक्स्ट्रा बेटा वो भी बच जाता है ना। तो इस तरह से बेटा गृहिणी धन की बचत कर लेती है। सिलाई कला का ज्ञान होना, गृहिणी अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार वस्त्रों की सिलाई व मरम्मत कर सकती है। अतः घर पे सिलाई करने से बहुत सारे लाभ हैं। पहला दिया है बेटा पॉइंट, घर में सिलाई करने से वस्त्र शीघ्र ही सिलकर तैयार हो जाते हैं, है ना। दर्जी को आप देंगे, आपको दर्जी पे निर्भर, कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा कि दर्जी आपको समय से वस्त्र नहीं दे पाता है। आपकी मजबूरी बेटा, आपने पैसा लगाया, कपड़े खरीदे और समय पे आपको वो कपड़े नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, है ना। दूसरा बेटा, घर में सिलाई करने कपड़े की भी बचत की जाती है और साथ ही बचे हुए कपड़े हम कहीं ना कहीं सदुपयोग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने इतना कपड़ा लिया बेटा, अब इतने कपड़े से आपने वस्त्र बना ली, ये कपड़ा आपका बच गया, तो ये कपड़ा हम कहीं रख दिए, चाहे हम अपने भगवान का वस्त्र बना ले, चाहे घर में कोई भी हमने पावदान बनाया है या फिर कोई भी ऐसा कवर है तो उसका हम गोटा भी इससे बना सकते हैं, या फिर हम इससे कोई और भी कपड़े बना सकते हैं, या फिर इन कपड़ों को बचा के रख दें, कोई हम नया ड्रेस सिल रहे हैं तो वहाँ पे भी इस कपड़े का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो बचे हुए कपड़े हैं उसका कहीं ना कहीं हम सदुपयोग कर लेते हैं। तीसरा बेटा, घर में सिलाई करने से धन की बचत होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या होता है? धन की बचत। ठीक। चौथा है, यदि गृहिणी घर में सिलाई करने का कार्य करती है बेटा तो उसके द्वारा अपनी रुचि एवं पसंद डिजाइन तैयार किए जा सकते। यानी गृहिणी को जैसे भी वस्त्र चाहिए होंगे बेटा वो अपने पसंद के और रुचि के अनुसार वस्त्र तैयार कर लेती। पांचवा बेटा, घर पर सिलाई करने से किसी पुराने कपड़े को भी अनेक प्रकार से पुनः उपयोग में हम ला सकते हैं। जैसे बेटा आजकल चला है ना, आप जैसे देखो ये लोग दुपट्टा ली हैं, ऊपर पहनी है, नीचे घघरा पहनी है, तो क्या होता है ना बेटा कि लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका लहंगा है, ठीक है, लहंगा है, अब ऊपर के यानी ऊपर वाले भाग को ये लोग चेंज कर दे, उसके जगह दूसरा कलर कर दीजिए, दुपट्टा चेंज कर दीजिए, आपका एक नया ड्रेस तैयार हो गया। यानी आप पुराने वस्त्रों को भी पुनः उसका उपयोग आप कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ो बेटा। ठीक, अब इसके बाद है बेटा सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण। यानी जो हम सिलाई करते हैं बेटा उस सिलाई में हम किन किन उपकरणों, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और देखो यही सारी चीज़ बेटा आपके सिलाई किट में भी आता है। ठीक है बेटा, यही सारी चीज़ें आपके सिलाई किट में भी आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, पहला है बेटा फीता, इंची टेप या फिर
मीट्रिक टेप, बेटा फीता। बिना फीते के तो हम कोई वस्त्र को सिल ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि इसी फीते के द्वारा ही तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति की नाप लेते हैं, फिर गला, कॉलर, मोहड़ी आदि की नाप के लिए हमें फीते का प्रयोग करना ही पड़ता है, इंची टेप का प्रयोग करना ही पड़ता है। कपड़े व लचकदार प्लास्टिक का भी बना होता है। जो आपका इंची टेप होता है ना बेटा, वो कपड़े या फिर लचकदार प्लास्टिक का बना होता है, जिसे हम आसानी से मोड़ करके अपने सिलाई किट में रख सकते हैं। ये 2 सेमी चौड़ा और 150 सेमी लंबा होता है। कितना बेटा? 2 सेमी चौड़ा, यानी इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो 2 सेमी, कितना रहेगा ये 2 सेमी, ये वाला भाग, ठीक। लंबाई कितना होता है बेटा? 150 सेमी। क्लियर? क्या बेटा? 150 सेमी लंबा। दूसरा बेटा स्क्वायर, ये समकोण या गुनिया, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसा होता है, ठीक है। समकोण या फिर गुनिया, इसका प्रयोग कपड़े पर चिन्ह लगाने या फिर सीधे लाइन खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए बताया है बेटा? कपड़े पर सीधी लाइन और सीधी लाइन के लिए, और क्या करते हैं बेटा? समकोण पर चिन्ह लगाने के लिए उपयुक्त है। तीसरा बेटा कैंची। कैंची क्या काम आती है बेटा? कपड़ा को काटने में। कैंची 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है बेटा। कांच आदि काटने के लिए छोटी कैंची का प्रयोग करते हैं और वस्त्र काटने के लिए हम बड़ी कैंची का प्रयोग करते हैं। कैंची की धार तेज होनी चाहिए ताकि कपड़े आसानी से कट जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंची कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। एक तो आपका होता है बेटा छोटा और एक बड़ा, ठीक है बेटा। तो 2 प्रकार की कैंची का प्रयोग करते हैं। छोटी कैंची से हम क्या करते हैं बेटा? काज, जो भी सिलाई खोलना हुआ या फिर कुछ करना हो तो उससे करते हैं। चौथा बेटा मिल्टन चौक। मिल्टन चौक ये एक टिकिए के आकार का होता है बेटा, ऐसे ऐसे चौड़ा सा रहेगा, कुछ भी डिजाइन रहेगा उस पर, कई कलर का होता है, विभिन्न रंग के ना, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं? वस्त्रों पर निशान लगाते हैं, जिससे जो हम कपड़े काटे, मान लो बेटा चलो हमारा ये कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है? इस पर कटिंग करना है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा? इस तरह से अब इस तरह से हमने क्या किया बेटा? निशान बनाया। तो ये निशान बनाने के लिए, ये निशान बनाने के लिए हम जो जिस चीज का प्रयोग करते हैं बेटा, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे ही हम क्या बोलते हैं? मिल्टन चौक। क्लियर हुआ? जो भी आप शेप दे रहे हो, जो भी आप शेप दे रहे हो बेटा, तो इस शेप को तैयार करने के लिए जो हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं ना, वो किससे लगाते हैं? मिल्टन चौक। और ये विभिन्न रंगों का होता है बेटा। मिल्टन चौक जो होता है बेटा, ये कई रंगों का होता है। और इससे क्या करते हैं बेटा? वस्त्र पर सरलता से निशान लगाकर उसे काट सकते हैं, क्योंकि बेटा वस्त्र पे जब निशान बना रहता है ना, जब बेटा वस्त्र पर ऐसे निशान बना होता है ना, तो हमें कपड़ा काटने में दिक्कत नहीं होता। ये क्या होता है? आसानी से कट जाता है, ठीक। अब अगला है बेटा आपका सुई। क्या है बेटा? सुई। अब बताइए, सुई ना रहे बेटा, अगर सुई ना रहे तो क्या हम अपने कपड़े को सिल सकते हैं? नहीं। तो सुई भी आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो मशीन वाली और एक हाथ वाली, ठीक बेटा। हाथ में भी कई प्रकार के होते हैं और मशीन वाले में भी कई प्रकार, इनके नंबर अलग होते हैं, 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 14, 16, 18, 20, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। यहाँ भी छोटा होता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आप देखोगे कई प्रकार की सुइयाँ होती हैं, है ना।
ठीक। तो सुई सिलाई किट की एक आवश्यक सामग्री है, विशेष स्थान है। सिलाई किट में 2 प्रकार की सुइयां उपलब्ध होती है, एक हाथ की सिलाई बेटा और एक मशीन की सिलाई। ठीक है। मशीन की सुई में नीचे तथा हाथ की सुई में ऊपर की ओर धागा के लिए छिद्र होता है। देखिएगा बेटा, जो भी ये इस तरह से ये जो मशीन से सिलते हैं ना, उसमें यहाँ होल होता है और यहाँ पे ये हाथ वाले में यहाँ होता है। तो सिलाई मशीन में नीचे छिद्र होता है धागा डालने के लिए और हाथ वाले में ऊपर छिद्र होता है धागा डालने के लिए। तो दोनों सुइयां अलग होती है। मोटे वस्त्र के लिए हम मोटी सुई, पतले वस्त्र के लिए पतली सुई। तो नंबर के हिसाब से बेटा हम क्या करते हैं, सुई का चुनाव करते हैं। ठीक। अब अगला देखते हैं बेटा, छठवां धागा। धागा भी बेटा जो होता है ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, ताकि हमारे जो सिले हुए वस्त्र हैं वो मजबूत रहें। धागे जो होते हैं बेटा कई प्रकार के होते हैं। इन्हीं धागों से हम क्या करते हैं, अपने वस्त्र को बनाते हैं। जिस रंग के आपके वस्त्र हो बेटा, उसी रंग का हमें क्या लेना चाहिए, धागा। ठीक। अब अगला देखेंगे बेटा, चलिए देखिए। अब क्या बेटा, पिन। पिन आप देखोगे बेटा, जब सिलाई करते हैं ना तो पिन का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कपड़े को सेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका ये एक वस्त्र है और इसी पे आपको अस्तर लगाना है इसी के आकार का। तो जब हम इस पे सेट करते हैं ना बेटा, तो जगह जगह ये पिन फंसा देते हैं। इससे हमें कच्चा टाका करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये पिन जैसे जैसे आप सिलाई करते जाओगे अपना पिन हटाते जाओगे। ठीक है। पिन जो होता है बेटा ये पीतल और स्टील बारीक नोकदार पिन होता है। जो ऑफिस वाला पिन देखो बेटा आप लोग, ऑफिस वाला पिन बुलेटिन बोर्ड में लगा होगा वाइट कलर का, तो ऐसे ही ये पिन होता है। अब लास्ट देखिए बेटा, फिंगर कैप या अंगुस्ताना। उंगली में बेटा, ये उंगली में धारण किया जाता है। ये लोहे का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारी दादी नानी थी ना बेटा, मैं अपनी नानी को देखती थी, वो जब भी बरुआ, सब जानते हो बेटा दौरी क्या होता है ना, जिसमें लोग सामान रखते हैं, तो उसको बनाती थी ना तो वो अपनी उंगली में पहन लेती थी अंगुलिस्ताना पूरा। या फिर वो क्या करती थी, उंगली पे पूरा कपड़ा ऐसे ऐसे लपेट करके उसको बांध देती थी धागे से। तो इससे क्या होता है ना, सुई धंसता नहीं है। ठीक है। तो अंगुस्ताना क्या करता है बेटा, उंगलियों की सुरक्षा करता है। ये प्रश्न बनता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि अंगुस्ताने का प्रयोग क्या है। क्या करता है बेटा, ये सुई उंगली में चुभे ना और उंगली की सुरक्षा करता है। इतना याद रखना, उंगली की सुरक्षा करता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, ये क्या है बेटा, प्रेस स्टैंड। इसी में हम कपड़ा रख करके प्रेस करते हैं। ये है बेटा हमारा कपड़ा नापने वाला मीटर, यानी जिसको हम बोलते हैं इंची टेप। ठीक। अब ये देखिए बेटा हमारा क्या है, गुनिया। ये टेलर्स का, यहाँ पे बिजली का प्रेस, जिससे हम कपड़े, मान लीजिए कपड़ा है आपको कटिंग करना है, कपड़ा सिकुड़ा है तो कटिंग करने से क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेस। ये बेटा मिल्टन चौक, जिसे हमें निशान लगाना है। ये स्पंज, पेंसिल। पेंसिल क्या करेगा बेटा, निशान लगाने के काम में आता है ये भी। फिर ये है आपका बेटा ड्राफ्टिंग मेज। ड्राफ्टिंग मतलब इसी पे हम पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न बना के इस पर हम आसानी से काटते हैं, ताकि उससे हम और भी कपड़े काट लें। ये बेटा प्रेसिंग टेबल, यहाँ प्रेस रखते हैं और इस पर कपड़ा प्रेस करते हैं। ये हम आपका कैंची।
अब बेटा ये कोयले का प्रेस, पहले कोयले का ही प्रेस होता था। और पहले के लोग बेटा ना कैसे प्रेस करते थे, जैसे पीतल का जो लोटा होता है, पीतल, ठीक है, उसमें कोयला डाल देते थे, वो गर्म हो जाता था बेटा, तो पीतल की बर्तन भी गर्म हो जाती थी। जब ये गर्म हो जाती थी बेटा, किसी भी कपड़े पे रखा जाता था तो वो कपड़ा सीधा हो जाता था। ठीक है, हाथ की सुई देखो यहाँ पे छिद्र है, मशीन की सुई नीचे, ये है उंगलिस्ताना। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब देखो बेटा, अब हमने देख लिया सिलाई मशीन में यानी जो भी क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं ना, तो अन्य उपकरण को अब हम देखेंगे। हमने वहाँ पे सिलाई किट देखा, सिलाई किट में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे बेटा अन्य उपकरण। तो अन्य उपकरण बेटा, अन्य उपकरण में आपका आता है प्रेस, जिसे हम इस्त्री बोलते हैं। इस्त्री ये भी 3 प्रकार का होता है, कोयला, बिजली, ठीक है, और आपका एक होता है बेटा जो भाप वाला, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं इस्त्री। अब देखिए, यदि वस्त्र में सिकुड़न हो तो काटने से पहले हमें वस्त्र को प्रेस कर लेना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हमारा जो कपड़ा होता है बिल्कुल अच्छे से कटता है, और सिलाई करने में भी किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा दबाव या कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। फिर कपड़ा सिलने के बाद भी बेटा हम कपड़े को प्रेस करते हैं ताकि जो हमारी क्लिच है वो बनी रहे। जैसे मान लीजिए शर्ट का बाजू है, तो हम बीच में क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्लिच मारते हैं, मारते हैं ना, है ना। तो इसको कैसे करेंगे बेटा हम, प्रेस से। दूसरा मिल्टन चौक, ये नीले रंग, मिल्टन क्लॉथ है बेटा, मिल्टन चौक नहीं, मिल्टन क्लॉथ, ये नीले रंग का होता है बेटा। और इस पे क्या करते हैं ना, कपड़े का नाप ले लेते हैं, नाप लेने के बाद इससे हम क्या करते हैं, वस्त्रों पे निशान बना लेते हैं, और आराम से हम वस्त्रों को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग बास पेपर या अखबार के कागज़ भी हो सकता है। ये आपका मिल्टन क्लॉथ कपड़ा भी हो सकता है बेटा, या फिर ये बास पेपर या अखबार भी हो सकता है। आप देखोगे बेटा टेलर के पास जब भी आप सिलाई सीखने जाओगे ना, तो पहले खाका बनवाते हैं, ये खाका यही है, ठीक। फिर उसको क्या करते हैं बेटा, कपड़े के ऊपर रख देते हैं, और उसकी कटिंग क्या करते हैं बेटा, आराम से कर लेते हैं ना। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अब बेटा मेज, मेज या पटरा, इसका प्रयोग क्यों करते हैं बेटा, ये समतल होता है, तो इस पर कपड़ा फैला करके चिन्ह लगा करके काटने में आसानी होता है, प्रेस करने में भी आसानी होता है। जो व्यक्ति खड़े होकर काम करते हैं, अभ्यस्त नहीं होते हैं, वो क्या करते बेटा, चौड़ा और समतल पटरे का प्रयोग करते हैं, जो लगभग 15 सेमी ऊंचाई पर रखा जाता है। यह कपड़े की कटिंग के लिए तो आवश्यक है, परंतु यह सिलाई किट की सामग्री नहीं है बेटा, हम इसे सिलाई किट में नहीं रख सकते। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है बेटा कि सिलाई किट में हम किसे नहीं रख सकते, तो वहाँ पे सिलाई मशीन भी देता है, तो हम इसे नहीं रख सकते। चलिए लास्ट देखें, सिलाई मशीन, यह सिलाई कार्य हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सिलाई किट का उपकरण न होने के बाद भी सिलाई में इसका विशेष महत्व है। क्यों, सिलाई मशीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, हाथ से चलने वाली और पैर से चलने वाली। ठीक है बेटा, सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है बेटा, एक हाथ से चलने वाली
और एक पैर से। देखिए, ये देखिए बेटा, ये हाथ से चलने वाली, ठीक है, और ये है पैर से चलने वाली। तो सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की, एक हाथ और दूसरा पैर। ठीक, चलिए अब अगला देखो बेटा। इसके बाद क्या दिया है बेटा? यहाँ पे सिलाई मशीन की देखभाल। ठीक है, तो हम सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करेंगे? तो सिलाई मशीन जो होता है ना बेटा, ये एक ऐसा उपकरण है ना जिसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं ना बेटा, तो ये मशीन हमारा ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है, सिलाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिलाई मशीन की देखभाल हम कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया बेटा, सिलाई मशीन जो है लोहे की बनी होती है बेटा। अब ये लोहे की है तो हमें इसे धूल धूप बारिश इन सब से हमें क्या करना है बेटा? इसको बचाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोहा जैसे ही हवा के संपर्क में नमी होती है, या तो हवा में या फिर बारिश यानी पानी, इन सब से क्या लग जाता है? इसमें जंग। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा? आपका मशीन खराब हो जाएगा। तो धूल, मिट्टी, धूप तथा बारिश की हवा से इन्हें बचाना है। दूसरा बेटा, मशीन को तेल डालकर उसे साफ करना चाहिए। क्यों बेटा? तेल क्यों डालते हैं? इससे मशीन सरल चलता है। ठीक है, मशीन में तेल देने से क्या होता है? वो सरल चलता है। मशीन में तेल नहीं दिया जाएगा तो कैसा? भारी चलने लगेगा, सिलाई भी अच्छी नहीं देगा। तेल डालकर धागा निकाल दे तथा 2 से 3 बार खाली मशीन जो भी है चलाना चाहिए। इससे क्या होता है ना बेटा, जो तेल होता है ना, जो तेल होता है सब जगह लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मशीन की देखभाल अपने कर सकते हैं। और बेटा, मशीन को जब भी उस पर सिलाई हो जाए तो मशीन को हमें हमेशा कवर करके ढक करके रखना चाहिए। फिर मशीन को हमें ऐसे जगह पे रखना चाहिए बेटा जहाँ पे नमी ना हो, उजाला अच्छा हो, प्रकाश अच्छी हो, जिससे आपका जो भी मशीन के पार्ट है ना बेटा, उसमें किसी प्रकार का जंग ना लग सके। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग को समझ में आया सिलाई मशीन क्या है, सिलाई किट क्या है, सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करें, और सिलाई मशीन की जो सिलाई है उसके अन्य उपकरण क्या हैं। क्लियर है क्या बेटा सबको? चलिए बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आप लोग को इसके आगे का पढ़ाऊँगी। तो आप सारे बच्चे ध्यान से और मन लगाकर पढ़िए बेटा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़िए बेटा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू।